इंडिया घूमना है, कुछ अच्छी सी जगह चलते हैं यार। अरे हिमाचल चलें क्या यार? कहाँ पे? कुल्लू में या मनाली? धर्मशाला चलें क्या यार? अरे सुना है वहाँ पे चढ़ाई बहुत है। कहाँ की भाई? गाड़ी तो जाएगी। अरे नहीं नहीं यार, गाड़ी वाली चढ़ाई नहीं है वहाँ पे, कुछ अलग है, दुनिया से दूर है, कुछ कुछ ऐसा जो तुम्हें अंदर से सुकून दे, कुछ ऐसा जहाँ जाके तुम्हें लगे कि हाँ मैं दुनिया से बहुत दूर हो गया। ऐसा क्या है भाई? एक जगह है बहुत प्यारी सी, जहाँ से बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं और तुम बादलों से भी ऊपर हो, बादल तुम्हें छू के निकल जाते हैं और कई बार सांस भी अटकती है। यार क्या है यार, चढ़ाई वढ़ाई क्या करनी है यार? करते हैं ना यार। कितना टाइम लगेगा? 1-2 घंटे लगेंगे? अरे नहीं यार, 6 घंटे तो लग जाएंगे। 6 घंटे? ओ भाई कहाँ लेके जा रहे हो? आजा, तेरे को लेके चलता हूँ त्रिउंड ट्रैक। हमारा प्लान है ट्रिउंड ट्रैक का, जो कि पॉपुलर ट्रैक है यहाँ का, धर्मशाला मकलोडगंज का। अगर आप आए हो तो 1 वे 6 किलोमीटर, 6 और 7, और अगर आप मतलब आने जाना कर रहे हो तो जो कि करना ही पड़ेगा, तो 12-13 किलोमीटर इन टोटल बनता है। 4-5 घंटे का ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है, पता नहीं कैसा जाएगा, पर करना है तो करना है भाई। इतनी दूर आए हैं, पहाड़ों में आए हैं, तो बनता ही है ना करना। उससे पहले हम कुछ खा लेंगे। अभी हम वी आर हेडिंग टू रेस्टोरेंट, तो पहले कुछ खाते हैं, देखते हैं कोई प्रोटीन रिच डाइट अगर मिल जाती है तो अच्छा है, अदरवाइज़ कुछ ऐसे ही खाना पड़ेगा फैट वगैरह वाला, फिर सांस ना फूले, बस यही है। बाकी देखते हैं। भाई साहब, भागसू नाग से धर्मकोट, जहाँ से त्रिउंड ट्रैक शुरू होता है, ये रास्ता जो है इतना, मतलब है तो सारा का सारा सीमेंटेड रास्ता है, टाइल्स लगी हैं, बट भाई साहब जो डर लगता है यहाँ पे आने में। गुल्लू टेम्पल है यहाँ पे, गुल्लू टेम्पल से वो त्रिउंड ट्रैक शुरू होता है। जो ये रास्ता है ना, इतना छोटा सा भाई साहब, बहुत ख़तरनाक है। बट हाँ, ये हिमाचल की वो ऑफ बीट लोकेशन है कि जहाँ पे मेरे को सिर्फ फॉरेनर्स दिखे, इंडियंस यहाँ पे आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत जिगरे वाले, और हमें नहीं पता कि हम कैसे करेंगे। बट या अभी हमें ये सीधा ऊपर गुल्लू टेम्पल तक जाना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं गुल्लू टेम्पल, एक वो कच्चा रास्ता है, वो ऊपर तक जाता है, जो हमने मिस कर दिया। अभी ये पक्का रास्ता है, बट इसमें थोड़ा सा 1 किलोमीटर अभी ये भी हमें वॉक करना पड़ेगा, तो ये भी उसमें जुड़ जाता है जो हमने टोटल वॉक करनी है। तो करनी तो पड़ेगी ना, अभी इतना पीछे नहीं जा सकते हम। 2 किलोमीटर पहले आ गए हैं इस रास्ते पे, अभी 2 किलोमीटर पीछे जाके फिर दूसरा रास्ता पकड़े, तो इससे अच्छा यही ठीक है, कर लेंगे भाई जैसा भी है। बट मज़ा आने वाला है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, मतलब ये वो लोकेशन है जो छिपी है ऑलमोस्ट 70% ऑफ वर्ल्ड से, है ना। बस 30% जनता जो ट्रैक करने के लिए पागल रहती है, वही होती है कि हाँ भी हमें जाना है, ट्रैक कोई नहीं छोड़ना। तो हम भी स्टार्टिंग करेंगे हमारा चैनल का सबसे पहला ट्रैक, ट्रिउंड ट्रैक। सो हमारी ट्रैक ऑफिशियली शुरू हो गई है। ये रास्ता ऐसा है और हमें ऊपर जाना है पीक पे, देखते हैं क्या बनता है। मजे मजे ना जावांगे, कोई नहीं।
जब आप रास्ता पूछते हो यहाँ पे तो आपको एक कोई बंदा सही बता देगा, 10 गलत बता देते हैं। भाई साहब हो, क्या बात है। ध्यान रखो जब भी आप ट्रैक करो, ऐसे रास्ते भी हैं। और यहाँ पे वो पत्थर पे लिखा हुआ है ट्रुंड, कि यहाँ से भी जाता है। हमने गूगल मैप पे देखा है, वो ये रास्ता दिखा रहा है, पर लंबा है, ये छोटा है। शॉर्टकट से बचो, आप इतने एडवेंचरस नहीं हो कि आप ये वाले रास्ते लोगे और बीच में जाके कहीं फंस जाओ। सो ऑलवेज टेक दीज काइंड्स ऑफ रोड्स, हाँ, दीज काइंड्स ऑफ सिंपल वेज। पहले ही हम बहुत ऊंचाई पे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो तो अच्छा है। सांस बहुत फूलती है, चलते जाओ बस, देखा जाएगा। अरे वाह भाई, मेरे को कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं बहुत ही अनोखे तरह के। हाँ हो आ ही आओ सामने टेंपल, गुल्लू हो सामने। नहीं नहीं, ट्रुंड तो टॉप ते या पीक ते, पहाड़ दे ऊपर हो। ध्यान ना हुण पैर रखने आ, ये सगों ज़्यादा एडवेंचरस हुआ रास्ता। ये जो ट्रैक है ना, वो ऐसे रास्तों से बनते हैं, सीक्रेट। दुनिया के किसी अलग से कोनों में छुपे होते हैं ये रास्ते। इसे करके कहते कि इत्थे रात नूं ना आओ, रस्ते ये बहुत डरावने और खतरनाक ने, क्योंकि इत्थे जानवर वगैरह निकले होंदे आ। Let's go sir, let's go. No, you have another 3 hours. Yeah, another 3 hours, 3 to 4 hours. Yeah, about. Yeah. I don't know where it was maybe cloudy. Cloudy, yeah. It may be cold on top. Cold no. But Yeah. if you not see the Yeah. mountain, it's not. No, you'll see it. I'm sure. Yeah. I hope so. We deserve to see it. Yeah. I see enough. Where are you from, sir? Israel? Oh, holy city. Holy city, eh? Holy city with a lot of problems. Yeah, man. Feels bad. What can we do? Really feels bad. भाई साहब ये क्या है? मेरे को लगता है यार ये झरनों का पानी है क्या? क्या आवाज़ तो ऐसे ही आ रही है भाई। हेल्दी शरीर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये ट्रैक। सांस बहुत फूलती है यार, और मेरे बालों का हाल देखो, पसीने के साथ सब हिल गया है। मेरे बैग में भी 2-3 किलो सामान है, जो कैमरा एंड ड्रोन एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर करेंगे भाई, पूरा करेंगे।
बिल्कुल ही कच्चा रास्ता हो रहा है बीच बीच में तो मतलब ऐसा। हाँ तो यहाँ ये जो है एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं। गुल्लू टेम्पल है ये, और यहाँ से कच्चा रास्ता इधर वाली साइड से आता है जो कि हम भूल गए लेना, मिस कर दिया था। गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं बट हम 1 किलोमीटर अभी जो हमने अभी तक चढ़ा है वो सारा का सारा हम स्किप कर सकते थे अगर हमारी गाड़ी हम ये वाला रास्ता ले लेते। बट सही है, वो भी एक एडवेंचर था, वो भी जुड़ गया बीच में। अभी एक्चुअल ट्रैक यहाँ से शुरू होता है जो आगे 7 किलोमीटर 3 घंटे का ट्रैक अभी हम शुरू करेंगे यहाँ से। वेलकम टू त्रिउंड ट्रैक। बोर्ड लग गया है भाई। डोंकीस चल रहे हैं। मैं कितना लग रहा है ना? जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब ख़तरनाक था, जो गुल्लू टेम्पल से नीचे वाला रास्ता है। और अभी हमें इतना है कि था तो वो 10-15 मिनट गए, बट हमें अभी उसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें अपना टाइम मैनेज करना होगा। ये जो है कोई बोल रहा है 3 घंटे लगते हैं, कोई बोल रहा है 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे बोल रहे हैं जाने को, 4 घंटे आने को, 8 घंटे का तो ये सफ़र वॉक करके ही है। यहाँ पे शेर भी हैं, मंकीज भी हैं, भालू भी है। आ जाओ। भाई ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम थोड़ा ही है, बस बर्फ़ ही नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब, एक घंटा हो गया वॉक करते करते हमें, और हमें ये एक रास्ता जो सीधा थोड़ा सा फ्लैट है दिखा है वो भी बस ख़त्म होने वाला ही है। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे खाइयाँ ही हैं जंगल से भरी हुई। हमें कुछ लोग मिले हैं रास्ते में और बोल रहे हैं कि अभी जब आप जहाँ पे खड़े हो यहाँ से 3 घंटे और है भाई साहब, क्या करें। और बोल रहे हैं कि लास्ट के जो 3 किलोमीटर है वो चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, सीधी है। तो देखते हैं अभी क्या बनता है वहाँ पे, क्या है क्या नहीं। अब तो जाना तो है ही भाई, बीच रास्ते में तो छोड़ेंगे नहीं, चलना है तो चलना है। चढ़ाइयाँ तो अभी भी सारी स्टीप ही हैं।
जिन शहरों को हम बोल रहे थे कि बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचे है, वो शहर अभी बहुत छोटे लग रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा कहाँ रह गए। एक गेम होती थी जो मैंने 2017-18 में खेली, टूम्ब राइडर। वो गेम ऐसी ही थी और मैं बता नहीं सकता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सीरियसली वो गेम रियल लाइफ में खेल रहा हूँ, टूम्ब राइडर। सर्च करके देखना एक बारी, टूम्ब राइडर। तो सेम वैसे ही रास्ते अभी मेरे को रियल लाइफ में मिल लग रहे हैं कि मतलब सच में गेम में ही है हम। ये जो झंडियाँ हैं ना, अगर आपको ये झंडियाँ दिखती हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया के किसी अलग ही कोने में हो। ये मामूली पहाड़ों पे ये झंडियाँ नहीं दिखेंगी आपको। हिमालयन पर्वतों पे ये झंडियाँ मिलती हैं, जहाँ पे गिने चुने लोग आते हैं। भाई साहब, भाई साहब, एक बंदे के पैर रखने वाली जगह है यहाँ पे। मतलब हमें बादल दिख रहे हैं पीक चोटियों को टच करते हुए। आगे आगे, हाँ जी, आगे आगे। पहले जो 1.5 घंटा 1 घंटा लगा ना, शरीर बोल रहा था कि मत करो यार, बहुत हो गया, पर अब तैयार है शरीर, बिल्कुल बिल्कुल यार। भाई साहब, ये रास्ता देख रहे हो? ओह माय गॉड, मतलब इधर देखो रास्ता, ध्यान ना ऊपर ना देखो, नाले रास्ता देखो। भाई साहब, ये चेक करो यार, ओह माय गॉड, क्या बात है, ये असली एडवेंचर। पीछे का जो 25-30 मिनट का रास्ता था वो सारा अंधेरे से था, मतलब डार्क था। अभी मेरे को दिन दिख रहा है अच्छे से दोबारा, और अभी सुबह के 10 सवा 10 हुए हैं। आगे आगे, ये ट्रैक करना है ना, आप कभी भी आओ यहाँ पे तो भाई सुबह ही शुरू कर दो, 8 साढ़े 8, नहीं तो पूरा दिन निकलने वाला है। ये जो आप दिख रहा है, दिस इज़ मैक्लोडगंज, धर्मकोट, और वो जो पहाड़ के उस पार है दैट्स धर्मशाला। सो अभी तीनों के तीनों जो छोटे छोटे शहर और गांव इकट्ठे दिख रहे हैं हमें, और अभी जो लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं अभी 3 घंटे और लगेंगे। क्या भाई साहब, कोई बोल रहा है 2-3 घंटे, अभी तक 3 घंटे नहीं ख़त्म हो रहे क्या? इतना तो वॉक कर लिया यार। चलो सही है भाई। रास्ते तो रास्ते, पर ऐसे रास्ते जब आते हैं ना पत्थरों वाले, तो पता लगता है कि हाँ भाई, वी आर डूइंग द ट्रैक। जब ये रास्ते आते हैं, और ये खेल ही सारा रास्तों का है। अगर आप रास्ता माप सकते हो ना कि हाँ भाई ठीक है भाई, करेंगे तो करेंगे, जैसा मर्जी हो, तो है आप बने हो ट्रैक्स के लिए। और हमने तो कर दिया शुरुआत अब ट्रैक्स की, अब देखते हैं कि कितने ट्रैक्स कर पाएंगे।
आते रहेंगे। अब तो वीडियोस ट्रैक की शुरुआत कर दी है बस, क्योंकि जो ट्रैक लवर्स है ना, जो बंदों को ट्रैक करना पसंद है, वो पहाड़ बिना ट्रैक किए देख के जाते नहीं वापस। उनको किसी वाटरफॉल से, किसी कोई जगह से, किसी बिल्डिंग से कोई प्यार व्यार नहीं, उनको ट्रैक से मतलब है कि हम एक ही बारी में सारा नज़ारा देखेंगे। भाई ऐसे जहाँ पे छाँव है ना, क्या मतलब सीरियसली क्या ठंडक है यहाँ पे सीरियसली। पर ज़्यादा टाइम रुकने का मन नहीं करता यहाँ पे, काफ़ी जंगली एरिया है। और जितने भी हमें ग्रुप्स मिल रहे हैं या लोग मिल रहे हैं, सारे के सारे यही बोल रहे हैं कि लास्ट के 2 किलोमीटर, लास्ट का 1 किलोमीटर, लास्ट के 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है या कैसा है। देखते हैं यार क्या बनना है। तैयार हैं वैसे तो, अभी लास्ट के 1 किलोमीटर को छोड़ेंगे तो है नहीं, हम जाएंगे जैसा भी है। जेड़ा भी आ रहा है यही कह रहा है अभी तो शुरू हुआ है। असी हम कह रहे हैं कि यार ख़त्म होने वाला है, जल्दी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और जो भी मिल रहे हैं भाई अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो जब बहुत है आगे, बहुत है। और कुड़ी में, और कुड़िया कहती 3 बजे तक पहुंच जाओगे। हजे 10 बजे आ, 10:15 कहती 3 बजे तक तो पहुंच ही जाओगे। वाह इन्ने घंटे हजे तो असी तुरे ही कुछ नहीं फिर। Hey guys. Hello. How are you? Great. We're almost finishing. Almost finishing. How was the view? Wow. Okay, that's good. Great. Spectacular. That's good. That's good. Enjoy. भाई ये चेक करो कितना ऊपर तक जाता है। पता नहीं वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और यार किसी ना किसी टाइम पे लोग यहाँ से भी जाते होंगे। झरने भी नहीं है जगह, हाँ क्या पता झरना हो यार, सूख गया होगा। ये मिट्टी भी गीली है, सारी सारी मिट्टी भी गीली है। अभी अंदर से सुकून मिल गया। अगर दिख रहा है वो सामने ग्लेशियर दिख रहे हैं हमें, बादलों ने ढके हुए, हिमालयन रेंज, क्या बात है। अगर आपको वो सामने पहाड़ पे कुछ लोगों के दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, उनकी जो सेटलमेंट है वो दिख रही है, तो उस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये जो 4-5 घंटे का ट्रैक कर रहे हैं, हमारे एक ही बारी में हमें लग रहा है कि भाई सांस फूल रही है कि हाँ भी बहुत बहुत बड़ी, बहुत लंबी चढ़ाई है। उन लोगों के लिए वो चीज़ें कैसी होंगी कि जब उन्होंने सामान लेने जाना है या कुछ ज़रूरी है या कोई दवाई भी लेने जानी है, तो कैसे पॉसिबल होता होगा ये 4-5 घंटे जाना और आना रोज़ का, हर चलो रोज़ का नहीं, जहाँ हफ्ते का भी। तो देख के ही होता है, हम हैरान होते हैं ना ये चीज़ को देख के कि हमारे लिए सुपरमार्केट जाना, मतलब 1 किलोमीटर दूर बाज़ार जाना हुई होता है कि छोड़ो यार मैं तो थक गया, आज नहीं कल चलेंगे। इन लोगों के लिए कैसे पॉसिबल होगा। और जब हम ऐसे पहाड़ों में आते हैं, ऐसी ट्रैक करते हैं जब हम, तो जो शॉप्स होती हैं, हम सोचते हैं कि यार मार्केट में जो पानी की बोतल 20 की मिलती है वो ये 60 की देते हैं, 70 की देते हैं ना। तो हम गुस्सा करते हैं कि यार तुम लोगों ने अपना ही जो रेट है वो लगा रखा है। पर देखा जाए तो यार मैं आज पेप्सी की 1 बोतल लेने वाला था, 2 बोतलें लेनी थी मेरे को। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया क्या प्राइस है। देन ही सेड दैट the 500 ml bottle is 60 rupees, which cost you around
I think 25 to 30 rupees in local market in the city. तो मैं सोच रहा था कि यार ये तुम्हारा अच्छा है, तुम लोगों ने अपना ही रेट लगाया है ना, मज़े से कमा रहे हो, जो कि हर किसी के मन में आता ही है कि भाई ये क्या कर रहा है. बट देन ही सेड, भाई हम बहुत दूर से लेके आते हैं चढ़ाई करके, हमारा ये जो सामान है ये रोज़ रोज़ नहीं आता. तो उस बात ने ना मेरे को अंदर से ही हिला दिया कि जब मैंने देखा नीचे चढ़ाई देखी, मैं बात कर रहा हूँ गुल्लू टेम्पल की, वहाँ शॉप्स थी. तो मैं अब उसके आगे हम ये 3 किलोमीटर तो वॉक ऊपर आ गए हैं. अभी मैं ये और सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी दिखाई मैंने, जो बंदे की बात मैं कर रहा हूँ गुल्लू टेम्पल वाले शॉप की बात कर रहा हूँ. तो जब उसने बोला कि भाई बहुत दूर से नीचे से लेके आते हैं, तो लगा कि यार ये नहीं करना. किसी की मेहनत की कमाई है ना जो, उसको वो मत खाओ, ऐसे मत उनसे लड़ो. तो मैंने बोला कि भाई जितने तू मांगता है ना उतने ले ले यार, कि मतलब तेरी मेहनत की कमाई है. अभी चढ़ते हैं ना तो पता लगता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़रूर करो, पर सिटीज़ में करो जहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जहाँ पे लोकल वेंडर्स हैं. और ये मैं नमस्ते जो लोकल, जैसे कल मैंने मकलोडगंज वाली मार्केट हम घूमे हैं, तो जो कॉम्प्रोमाइज़, जो बारगेनिंग हमने करनी है वो वहाँ पे करो यार. और अच्छा होता है, बारगेनिंग करनी भी चाहिए, स्पेशली जब बात इंडियंस की आती है तो अच्छा लगता है यार बारगेनिंग करके थोड़ा ऊपर नीचे, है ना. पर जब यहाँ ट्रैक करते हो, किसी पहाड़ी की पीक पे जाते हो, तो प्लीज़ यार तब बिल्कुल बारगेनिंग मत करो यार. इन लोगों से जितना इनका हक बनता है इनको दो, वो भी खुश और हमारी रूह भी खुश. दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट गाइस. पंजाब में तो गर्मी तगड़ी है. पंजाब में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है इस टाइम पे. वहाँ पे 40-41 पहुँचा हुआ, तो मतलब सहने लायक नहीं है गर्मी वहाँ पे. गर्मी तो यार, हम जब कल धर्मशाला पहुँचे, हमें यहाँ पे भी कुछ खास ठंडक महसूस नहीं हुई. 30-31 तो यहाँ पे भी था कल. धर्मशाला थोड़ा डाउन में आता है ना. हाँ. और ये 2-3 सालों से ज़्यादा बढ़ गया है. हाँ अच्छा, थोड़ा फर्क पड़ गया है. फ़र्क पड़ गया ना क्लाइमेट चेंज की वजह से. नहीं तो आप 2-3 साल पहले देखते ना. हाँ. तो मतलब इस टाइम बढ़िया ठंडक रहती थी. अच्छा, लेकिन ये 1-2 साल से क्लाइमेट में बड़ा फ़र्क पड़ गया है. ठीक है. लेकिन आप जैसे थोड़ा हिली एरिया में आएंगे ना, हाँ. तो वहाँ पे अभी मतलब ठंडा बढ़िया. ये जितने लोग हमें मिले हैं पीछे, वो बोल रहे थे कि लास्ट के 1-2 किलोमीटर बड़े खतरनाक है. नहीं, लास्ट का जो ऐसे तो लिखा हुआ है 500 मीटर, अच्छा वो थोड़ा स्टीप है. अच्छा, वो तो 22 मोड्स जैसे zigzag में है वो. अच्छा 22 मोड्स, हाँ मतलब पूरे तो 22 टर्न्स हैं. हाँ, टर्न है लास्ट के जो है ना 500 मीटर, अच्छा वो थोड़ा स्टीप पड़ जाता है. अब ये थोड़ा इजी है तो वो ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगा थोड़ा. ओके. हाथ रख के तो नहीं जाना, पता लगा हाथ? नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है zigzag में है तो यार. ये इतना पत्थर कौन सा है भाई? पत्थर बड़ा अलग सा है. difficult- थोड़ा काट की रास्ता होना ही. हाँ, ये रास्ता कब का बनाया हुआ है? मतलब ये तो भाई 1984 का है. 1984 में बना था? हाँ, तब से चला हुआ है ये एक्चुअली शेफर्ड जो होते हैं ना, हाँ. भेड़ बकरी, चरवाहे वाहे, हाँ, उन्होंने बनाया. वो करते थे पहले यहाँ से ट्रैवल. ठीक है. अम्मा ध्यान ना होना, बिल्कुल फिसलन वाला है. ठीक है, चरवाहों के लिए है, जो ऊपर जाते हैं, जो रहते हैं. उन्होंने बनाए थे रास्ते. उसके बाद फॉरनर लगे आने. यार भाई, आप जहाँ पे खड़े हो आपको डर नहीं लगता? डर कहाँ लगेगा भाई. अम्मा देखो खड़े भाई. इथों ध्यान ना फड़ के आना बिल्कुल. ये देखो, ये भी किसी टाइम पे ये नीचे आ जाएंगे. हाँ, अम्मा कहते किसी टाइम पे ये भी गिर जाएंगे नीचे. देखियो मॉनसून में जैसे बरसात में जाना. हाँ, ये वैसे भी ये पत्थर ऊपर से ही गिरे लगते हैं. ये थोड़ा ब्लैक कलर में. हाँ, हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड? यस. आई एम गुड. चलो सही है. तो जो ये ऊपर लोग रहते हैं, मैं सोच रहा था उनका आना जाना यार यही से
यही से दो रास्ते हैं इसके। अच्छा, एक तो ये है, एक बक्सू फॉल एक की। बक्सू है। तो बक्सू वाला छोटा है ना रास्ता, छोटा नहीं है बट वो स्टील है। वो नीचे को जाता है ना। हाँ, अच्छा, सामने दिख रहा है वो वाला ही, कौन सा? सामने वाला पहाड़ पे, ये वाला। ये वाला कि ये वाला? अच्छा, ये वाला सीधा ही नीचे को जाता है ना, मतलब जिगरा चाहिए वहां से उतरने का। हाँ मतलब वो बहुत चढ़ाई है। ये कैंपिंग करने लगे लगता लगे यहाँ पे, लगता था। एक लड़की रहती थी, अच्छा, यहाँ पे लड़की रहती थी एक। सरवाइव करती थी वो। अच्छा, यहाँ पे बसी हुई थी। हाँ, अपने इंडिया की कि बाहर की? हाँ, बेंगलोर साइड की थी। अच्छा, सरवाइव कर रही थी। फिर कहाँ गई? वो 3-4 महीने काटे उसने अच्छा, के अंदर, कहीं नहीं जाती थी। पत्थर के अंदर 3-4 महीने काटे। हाँ, लोग क्या क्या करते हैं यार। और देखियो बड़े कितना लग रहा। तो जो वो सामान वामान उनका आता है जो वो खच्चर से। खच्चर से। हाँ, अच्छा, जो मेरे ठीक है, मैंने वो आ रहे थे 2 खच्चर, तो उनको देखा तो वो यहीं पे रहने वाले थे। हाँ, हाँ, वो नीचे रहते हैं, बस वो सामान वगैरह छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा यहाँ कॉस्टली हो जाता है। अब जो आपको चीज़ मिलेगी वो डबल में ही मिलेगी। अच्छा यार, हमारे जो हम गुल्लू टेम्पल जो कच्चा रास्ता आता है ना, हम उधर से नहीं आए, अच्छा, हम दूसरी साइड से आए, पक्के रास्ते वाले। धर्मकोट से। और वो गाड़ी नीचे लगाई हमने, तो वो 700-800 मीटर जो हमने वो भी चला, तो हमारी गाड़ी अब वहाँ नीचे है। तो अभी ऊपर चढ़ने में हम अगर वापस आए तो कितने बजे वहाँ से ऊपर से निकले? आजकल तो ये है कि 7 बजे अंधेरा होता है, 7 बजे। तो तो उस हिसाब से जितना आपको टाइम चढ़ने में लग रहा है ना, हाँ, उससे 1 घंटा कम लगता है बस। उससे 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, चलो भैया के साथ। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? अश्विनी। अश्वनी, ठीक है, हमारे साथ अश्वनी जी हैं। यूट्यूब पे आओगे अब आप। जब इससे ऊपर ट्रैक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं हम लोग, जैसे इससे ऊपर बड़े बड़े ट्रैक्स हैं। इसके ऊपर वो हिमालयन रेंज में, हाँ, धौलाधार रेंज बोलते हाँ, धौलाधार है ना। हैं। इसके बाद जैसे त्रिन के बाद है अपना स्नो लाइन ट्रैक। हाँ, त्रिन के बाद 3 किलोमीटर ट्रैक है वो। ऊपर वो कहाँ से शुरू, कहाँ से होता है? यही सेम जाता है, उसके बाद त्रिन के बाद आगे हो जाएगा 3 किलोमीटर आगे। अच्छा, उसके बाद लाका ग्लेशियर, इंदरदार पास, फिर वहाँ से चंबा जा सकते हैं, ओ बल्ले। फिर मणिमहेश। तो इसके आगे ट्रैक खत्म नहीं होता? ख़त्म नहीं होता, ये सारा घूमता है आपकी धौलाधार में, सारी धौलाधार में ट्रैक होंगे। तो पूरी बर्फ आ जाती है वहाँ पे? हाँ, बर्फ़ है इस टाइम तो, पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ में ट्रैक होगा अभी तो जो ये आपने बोला कि कौन सी धौलाधार रेंज, ये तुरंत के बाद जो ट्रैक है वो करने में कितना टाइम जाता है तुरंत से? त्रिन से वो है आपका 3 नाइट लग जाती है। 3 रातें? पूरा करोगे नीचे से तो बैकलो से 3 नाइट 4 डेज। नहीं नहीं नहीं, अगर हम यहाँ से करें त्रिन से हाँ तो वही 2 नाइट, एक नाइट आप जैसे लाका ग्लेशियर में रखेंगे ना, हाँ, बेस कैंप है, जैसे लास्ट बेस कैंप जो है वो वहीं पे है, लाका ग्लेशियर। अच्छा, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ेंगे, हाँ सुबह जैसे चले गए 4 बजे चले गए या 5 बजे चले गए। हाँ तो ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ऊपर टॉप में रुकते हैं आधा घंटा, हाँ। क्लाइम की 5 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ने के लिए मिनिमम। ओ भाई साहब, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है ना? हाँ, प्रोफेशनल में आ जाता है क्योंकि अभी बर्फ़ भी है हाँ, और उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर भी करना प्रिपेयर पड़ता होना पड़ता है। है। तो वो पैसे वैसे भी चार्ज करते हैं ऊपर जाने के? नहीं ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, माउंट एवरेस्ट वाले तो बहुत पैसा लेते हैं। वो तो एवरेस्ट है ना। हाँ, यहाँ आपको एक गाइड लगेगा बस, गाइड लगेगा। बहुत स्टीप है ये आपका 80 डिग्री पे क्लाइम हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। धौलाधार, ओ भाई। 80 डिग्री पे क्लाइम करना पड़ता तो वो जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, वो सेफ्टी गार्ड्स जो होते हैं वो लगाते हैं, वो है। इक्विपमेंट लगते हैं, इक्विपमेंट लगती है। होगी क्रैम्पॉन। हाँ, वो तो अभी करेंगे, ये हमारा पहला ट्रैक है। हाँ जी, इसके बाद चलो जब 3-4 ट्रैक लगा लिए, हाँ जी। फिर वो बर्फ़ वाले पर ट्रैक करने में मज़ा है। बर्फ़ तो आपका जैसे इधर भी गिरती है, हाँ, मैकलो तक बर्फ़ गिरती है। मकलोडगंज तक गिरती है बर्फ़, है ना? अभी तो सही मौसम में आ गए हम लोग। 1-2 महीने जैसे ट्रैक बंद हो जाता बंद हो जाता है। है, ये आपका आगे जनवरी फरवरी में। अच्छा, पिछले महीने खुला था? इस बार तो खुला था, इस बार बर्फ़ गिरी नहीं, इस बार गिरी थी लेकिन यही कोई 1-1 फीट गिरी, हाँ 2 फीट। ठीक है। मतलब यही मानना है कि मतलब 2-3 साल से ना हाँ, क्लाइमेट में बड़ा फर्क है, बड़ा फ़र्क आया, बर्फ नहीं गिर रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है पहाड़ों में भी। बहुत प्रॉब्लम है।
क्योंकि बर्फ़ की वजह से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। सरकारें हट भी कहाँ रही हैं, सरकारें कहाँ हट रही हैं पहाड़ों से पेड़ अभी जो, पर हम कर भी क्या सकता, आम बंदा क्या कर सकता है, आम बंदे को कुछ नहीं कर ही सकता नहीं कुछ। और पूरा रूल बने हुए हैं, रूल बने, चला हुआ है काम। हाँ नीचे ऊपर से आता है ऑर्डर और नीचे से शुरू हो जाते हैं सारे। ये वैसे गलत है, लेकिन क्योंकि एक पेड़ को मतलब जैसे देवदार है ना, हाँ 200-100 साल से टिके हुए हैं ये पेड़, वही ना, इतने साल लगते हैं उनको ग्रो होने के लिए। ग्रो होने के लिए 50-60 साल तो उनको नॉर्मल ऐसे ही हाँ। ग्रो होने के लिए लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये इतने पेड़, सालों की चीज़ को हम एक बार में ही ऐसे काट दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो भाई प्रकृति को बिल्कुल हानि पहुंचाने वाला। हाँ बिल्कुल ये सही नहीं है ना। लोकल लोगों का भी दिल दुखता है बिल्कुल, देख के। 1-2 काट रहे हो वो चलता है, हाँ आप सारे पूरा साफ पूरा का कर रहे पूरा हो, साफ कर रहे हो, फिर आप टनलें बना रहे हो, चलो टनल बनती है, एक बनती है कि हाँ भी आसान हो जाता है, पर आप पूरा पेड़ पूरा पहाड़ साफ कर रहे हो, एक और इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके ऊपर, टनल बनने से पहाड़ खोखले होते हैं, खोखले हो जाते हैं अंदर से पूरा। भूकंप आएंगे तो वो हाँ सारे अभी ये श्रीनगर में जो आया था क्या हाल हुआ, वो लैंडस्लाइड पूरा का पूरा जो उन्होंने टनल बनाई थी उसकी वजह से पूरी टूट गई, वो कोई फायदा नहीं। अंदर काम लगा है तो पहाड़ की पूरी वाइब्रेशन हो रही है, हाँ। पूरा पहाड़ हिल रहा है, मतलब पूरा ये नहीं पहाड़ कि हिल रहा वो उसको ही फर्क पड़ रहा है, वो सारे पहाड़ों को फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन से वो पूरा हिलेगा, पूरा बहुत गलत बात है, पर कर क्या सकता है आम बंदा। वही है ना कि अट जाओ सारे लोकल अटते हैं, तो भाई लोकलों को फिर ये लोकलों बंदे, को ये है ना, लोकलों को फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी है। लोकल इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं, हाँ वो उनका टूरिस्ट बढ़ता है, टूरिस्ट भी बढ़ता है और आसान भी होता है। आसान भी होता है इसीलिए। चलो ये भाई भी अपने साथ में ही है, बीड़ी जली नहीं ली, बीड़ी चला रहे थे सही है भाई, सही है। ये भाई भी गाइड है, ओके भाई सही है। आप उन बंदों को लेके आ रहे थे ये कि सर को लेके ओके सर के साथ थे, ठीक है ओके चलते हैं फिर, मैं तो घर वालों का If he knew where I was and what I was doing, you would have sympathy for me. 2-3 किलोमीटर और रह गया है ना। हाँ जी, Oh my, and it's rocky. बोलने it's के not a लिए तो smooth 3 path. होता है, लेकिन ये लग जाता है टाइम है ना। And it's okay. I'm ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਲਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, okay. ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। आपका चैनल क्या है भाई नाम? मेरा यार ये रेंज ही नहीं आती, क्या चैनल का ढूंढूं मैं, रेंज ही नहीं आ रही, रेंज नहीं आती भाई, यहाँ पे रेंज ही नहीं है। क्या वैसे नाम क्या है? ट्रैवल विद मोगली है। ट्रैवल विद मोगली, बड़ा प्यारा नाम रखा है यार सही है। चलो ऊपर तो फिर रेंज आएगी नहीं, फिर यहाँ पे चलता क्या है अगर कॉल वॉल करनी? आती है, एयरटेल की पोस्ट पेड दोनों चलती हैं, बट ये है कि ऐसा पूरा नहीं आएगा, वो कहीं कहीं पॉइंट पे आएगा, अच्छा प्रॉपर नहीं। टावरों से तो ऊपर आ गए हम इसलिए। हाँ वो रीज़न है। सही है। चलो भाई सही है, मज़ा। बाकी भाई मैं पैराग्लाइडिंग भी करता हूँ, करते हो? पायलट हूँ मैं, अरे वाह यार, धर्मशाला में करवाते भी हो या खुद करते हो सिर्फ? करते भी हैं, करवाते भी हैं। करवाते भी हो। डर लगता है पाए, सबके बस की बात तो है नहीं, पर एक बार जब कर ली फिर डर खत्म हो जाता है ना। डर तब तक ही होता है जब आप खुद कर ना लो है ना। सही है। तो उसके बाद भी हो कईयों को, हाँ लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक ज़्यादा डर होगा। ज़्यादा डर होगा। वो चीज़ पी नहीं हुई है, हाँ। सुनी है, तो मतलब ऐसे हाइट में भी डर ही लगता है। ठीक सही है भाई। ढाबा आने वाला है। ठंड हो गई है, ठंड। पर टेंट्स भी होते हैं, हाँ बट प्राइवेट गेस्ट हाउस टाइप के भी बन गए हैं अब। अच्छा गेस्ट हाउस भी बन गए हैं। हाँ। गाइड भाई बोल तो रहे थे कि चांसेस हैं बादल हटने के दोपहर को। हाँ यही है। नहीं पहले टेंट थे, वॉशरूम नहीं, वॉशरूम दूसरे टेंट थे। हाँ बस ठीक है। पानी की बोतलें तो भरी पड़ी हैं। है भैया पानी में? रिफिल कर लेना यहाँ से 20 रुपए में, ऊपर 50 की बोतल मिलती है। नहीं बोतलें हमारे पास हैं कितनी हैं? और दो और बोतलें हो जाएगी। तो अभी हम
खाना भी ना खा के चाय पी के पेप्सी पी ली है। मैंने चाय नहीं पी, पेप्सी पी है। और हम निकल गए हैं आगे ऊंचाई की ओर, फाइनल मंजिल की ओर, त्रिउंड की ओर। भाई यहाँ पे नहीं सोचा था कि आएंगे यार। ये जो वादियाँ में हम आ गए हैं ना, जिस हाइट पे हम चले गए हैं, किसी मूवी से कम नहीं है ये। बेस्ट व्यू हाफ। How are you, mate? Tired? I come back. Oh, you came back. Okay, okay. The last camp. Okay. How's the view? Good, good. Just so cloudy right now, yeah? Triangle cloudy, but if you go upper, you are up the cloud. So you went way after like Trund also? Yeah, I was after Triangle. Oh my God. You go up the cloud. Okay. It's a long way, huh? Long way, huh? That's good. ये दौड़ादार जाके आया. You have energy for me? Please. No man, I don't have any power bank. Battery, Sorry for that. power bank. No, Shit. not even using our phones. Even my phone is 50%. But there is no charger. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ 'ਚ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਾ ਬੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲਾਈਕ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਯਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ नहीं यार उत्थे थोड़ा ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ भैया वॉशरूम कहाँ पे है जो कह रहे थे कि यहाँ पे एक वॉशरूम है हाँ जी हाँ जो कह रहे हैं 50 रुपए दे के यही पे है ये अच्छा ठीक है आपका ही है चलो अगर ज़रूरत पड़ी तो आ जाएंगे हाँ बोतल वधिया की भर ली एक्स्ट्रा पानी है मेरा रेंज आ गई नेट आ गया मेरा ਕਰ ਲੈ ओ भाई साहब आई थिंक इसी की बात कर रहे थे लोग कि आगे आगे जितना जाओगे वो गंदा होता जाएगा रास्ता ये तो रास्ता लग भी नहीं रहा अभी भाई साहब मैंने तो खांसी की दवाई ले रखी है खांसी आती है मेरे को ज़्यादा ठंडा पानी पी पी के इतनी गर्मी लग रही थी पहले कल परसों तो ठंडा पानी पी रहे थे और अभी खांसी हो गई है फिर से पेप्सी लेके पी ली अभी फिर से खांसी शुरू हो गई है भाई मेरे को लग रहा है हमारे साथ मजाक हो रहा है या क्या हो रहा है जब हमें लगने लगता है कि हम पहुंच ही गए बस ख़त्म हमें कोई ना कोई मिल जाता है और बोलता है अभी तो शुरू ही हुआ अभी तो बहुत पड़ा है अभी तो तैयार हो जाओ आगे बहुत खतरनाक रास्ता जब हमें लगता है कि यार पहुंच गए बस तभी कोई ना कोई उसी टाइम पे आ जाता है कि भाई अभी तो शुरू ही हुआ है सिर्फ और मेरे को लगता है ये सच बात है कि अभी शुरू ही हुआ क्योंकि जो मेरे को आगे दिख रहा है ये जो पहाड़ दिख रहे हैं पत्थर वाले सच में लग रहा है कि अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है ठंड बहुत है ऊपर अरे भाई साहब हमारे पास है ही नहीं कोई जैकेट वैकेट कोई नहीं देखते ठीक है भाई थैंक यू रात देखो अम्मा ठंड हो रही है सीरियसली ठंड हो रही है सच्ची में भाई साहब ये मेरे को ना अभी लग रहा है कि कुछ शुरू हुआ है जो पहाड़ मेरे को सामने दिख रहे हैं ये अभी हरे पहाड़ नहीं रह गए
अभी ये पथरीले पहाड़, और वो अगर आपको दिख रहा है वो लोग जा रहे हैं वहाँ से। वो लड़कियाँ हमारे से पीछे थी और अभी वो हमारे से डबल रास्ता कवर कर गई हैं। मेरे को लगता है इसलिए, बिकॉज ये कैमरे की बैटरी भी चेंज की है मैंने, तो हम रुके भी थे थोड़ा सा, तो इसीलिए भी। और ये रास्ते ना रुक रुक के जाने वाले ही हैं, ये भाग भाग के जाने वाले नहीं हैं। चाहे भी जितना स्टेमिना आपके पास है, रुक रुक के जाओ। इस जगह पे पूरा सन्नाटा है भाई, सिर्फ पंछी चहक रहे हैं और कुछ नहीं है। आइसोलेटेड एरिया है पूरा। सांस भी फूलने लगी है, ऑक्सीजन शायद कम होने के चांसेस है यहाँ पे। और आगे देख लो भाई, क्या है ये, इस पे जाएंगे कैसे, पैर कैसे रखेंगे? ये क्या है भाई साहब? ओ भाई, ये चढ़ना पड़ेगा भाई साहब। मिलना था लोग इन्हों की गल ठीक है अम्मा, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहे थे लोग। भाई साहब, ओ भाई, मेरे को लग रहा था उतरना तो आराम से भाग के उतर जाएंगे, पर ये जो जगह है ना, यहाँ से उतरना भी उतना ही डरावना लग रहा है। चढ़ना तो है पर उतरना उतना भी डरावना साहब। आ जाओ भाई, हुण ध्यान नाल ही आयो। साढ़े 12 हो गए भाई, 12:30 हो गए, पर फिर भी यार ऐसा लग रहा है शाम पड़ गई है। क्या यार, इतने बादल हैं, ये पत्थर इतने बड़े बड़े। भाई मेरे को झरने की आवाज़ आ रही है। ये बक्सू वाटरफॉल जो है ना, वो बिल्कुल नीचे है हमारे। मैं ना, जब हम थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर रह गया वैसे, बट जब 3 किलोमीटर रहता था तब मेरे को लगा 4000 फीट है यार, क्या ही है। तो अभी इतना मुश्किल, इतने ऊंचे स्टेप आ गए, तो मैंने कहा यार एक बार ही गूगल पे दोबारा सर्च कर ही लेते हैं कितना। तो सर्च करके पता लगा कि यह 4000 नहीं है, 9350 फीट है त्रिवेंद्र ट्रैक, डबल से भी ज़्यादा। डैडी इधरों के इधरों आ यार, इधर तो कुछ भी नहीं यार, पतला जा यही दिखाउण डਿਆ लगता। पत्थर तो इधर ही कट्टे आ, तो यही होगा। हवाएं हो गई हैं बहुत ज़्यादा ठंडी।
अभी पता लगा कि क्यों कह रहे थे कि भाई नीचे आते जाते तक शाम पड़ जाती है, अभी समझ लगा। 8:30 के चले गए, 12:30 हो गए, 4 घंटे तो ऊपर, अभी तो ऊपर ही नहीं पहुंचे भाई साहब। पर मज़ा इतना आ रहा है ना, क्या ही बताऊं। जन्नत में आ गए, जन्नत में। ओ दस गया बस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ये जो टूटे रास्ते आते हैं ना, बिल्कुल जो है ही नहीं किसी काम के। यहाँ पे आके आपको पता लगता है कि यार है ख़तरनाक काम, कुछ भी नहीं। हम जो नीचे जो शहरों की दुनिया है वो तो बहुत पीछे छोड़ा है यार, वो तो दिखती भी नहीं भाई। अब जो मैंने आपको मकलोडगंज धर्मशाला दिखाया, धर्मकोट दिखाया वो दिख ही नहीं रहा, बादलों के ऊपर है, वो बादलों से नीचे हो गई है वो चीज़ें। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। ये देखो ज़रा, मतलब भाई ये देखो ज़रा, पेड़ों की जड़ें बाहर हैं। ये जो लोकेशंस है ना, ये अनटच्ड है, मतलब एक और शॉप आई है इतने टाइम बाद ऊपर। दे फाइनली फाइनल स्ट्रेच, 1 किलोमीटर टू गो। फाइनल स्ट्रेच आ गया, क्या बात है यार। ओके, तो इसकी बात हो रही थी कि सबसे खतरनाक आखिरी रास्ता। हेलो गाइस, हाउ आर यू? डूइंग गुड? हाउ वाज द टॉप? हाउ वाज द टॉप? 1 kilometer. You like it? Yes. Okay. Very, very nice. That's good. That's good. Nice to meet you guys. भैया अब निकलने वाला है पूरा जोर हमारा। ये क्या है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ से जाएंगे? ओ भाई साहब, हेलो हेलो हेलो। हेलो, कितनी दूर है यहाँ से? बस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है? चलो, पहली बार बोला किसी ने अभी ज़्यादा नहीं है। जितना ये चढ़ने में है बस, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जितने मिले वो यही बोल रहे हैं, अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है। चलो ठीक है।
ओके चलो अब तो चढ़ना ही है, कर लेंगे चलो। भाई वो सामने पहाड़, मेरे को नहीं पता अभी वीडियो में क्या क्वालिटी आ रही है, बट वो जो है ना वो एक अलग ही दुनिया है। पत्थरों वाले पहाड़ इतनी ऊंचाई पे, वो बहुत अलग चीज़ है यार। Guys, meet Joanna. She knows Hindi very well, man. Can you say something in Hindi, Joanna? नमस्ते, मेरा नाम जाना है। Oh my God! I should have recorded you from the very beginning. That's so good. Nice meeting you guys. पर मुझे पंजाबी नहीं आती है। समझ आती है पंजाबी, लेकिन बोलनी नहीं है। आपको सीखनी चाहिए वैसे पंजाबी। मैं सीखना चाहता हूँ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अभी कहाँ रुकोगे? वहाँ पर बाक्सो में। ओके, हम भी बाक्सू में ही रुके थे। वाटरफॉल देख लिया आपने? हाँ देख लिया। क्या बात। आप लोग भी देख लिया। हाँ हम देख लिए वाटरफॉल। क्या बात है यार, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो यार आप। एंड यू गाइस नो हिंदी है आल्सो? नो? ओके, नाइस मीटिंग यू गाइस। थैंक यू सी या। भाई साहब ये रास्ता ना बहुत ख़तरनाक है, और हमें बताया गया है अभी यहाँ से सीधा एक रास्ता आएगा, उसमें 22 मोड़ है, 22 टर्न्स, बहुत स्टीप है, सबसे ख़तरनाक है। मेरे को पता नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं कैसा है। और हमें जो अभी जोआना मिली थी और उसकी फैमिली, अ वेरी गुड इंटरेक्शन, आई लव्ड इट। सो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे है, वैसे तो मेरे को 22 टर्न्स के बारे में तो पहले ही गाइड भाई ने बता दिया था, बट शी वॉज सेइंग दैट इट्स वेरी स्टीप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू एंड ऑक्सीजन कैन गेट लो प्रीटी बैड। हम जिस हाइट पे हैं ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे से जाना है, उसने ऐसा बोला। ये क्या है भाई, खतरनाक बहुत है। अब तो करना है भाई, जो भी है देखा जाएगा। जितनी हाइट से हमें पहले लग रहा था, वो हाइट अभी इतनी छोटी होती जा रही है, पता ही नहीं लग रहा। जो रास्ते हम निकल के आए हैं वो रास्ते क्या बनते जा रहे हैं समझ नहीं लग रहा, और जो रास्ते हमारे सामने आ रहे हैं उसकी तो हमारे वो इमेजिनेशन से पार है हमारे लिए। मतलब और लोग इसको बोलते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ट्रैक है, शुरुआत यहाँ से करो। भाई साहब मजाक करते हैं वो लोग, ये बिगिनर ट्रैक नहीं है, यहाँ पे भी एक ध्यान से आओ यार। क्लाउडी मौसम हुआ है, बारिश कभी भी हो सकती है। पूरा हमें तो टॉप दिख भी नहीं रहा, पहले हमें ग्लेशियर दिख रहा है, अभी वो भी ढका हुआ है पूरा। तो भाई ध्यान से ही, कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। भाई एक दो पैर से ज़्यादा रख नहीं सकते इसमें, ये जगह जो पैर टका के रखियो। Hey man, how are you? Yeah man, good. How was the top view? It's good. Yeah. Little bit foggy, yeah. A little bit foggy, yeah. Yeah. But
There it like comes and goes, so Yeah. you can catch glimpses of Really? it. Yeah. Oh, that's good. That's good. Nice to see you guys. Yeah, you can enjoy. और भाई कैसे हो? बस भाई बढ़िया। कैसा था टॉप व्यू? कैंपिंग के लिए जा रहे ओ यार अभी कैंपिंग का तो पता नहीं है, देखते हैं कैसा व्यू है ऊपर। हो? बढ़िया है बट बादलों ने खराब कर दिया। हाँ बादलों ने खराब कर दिया। जो बर्फ है ना ऊपर, हाँ हम ये गए चढ़ाई थे, कैसी 5 है मिनट यार? दिखा हमें बस। ये चढ़ाई कैसी है? ये थोड़ी मुश्किल है अभी, हाँ थोड़ी सी। ये ऐसी, ये तो थोड़ा सा रफ पैच है। हाँ हाँ आगे थोड़ा सा 500 मीटर ही बचा है वैसे, वहाँ थोड़ा सा सीधा सा है। सीधा नहीं है, हाँ सीधा नहीं है, मतलब सीधा सीढ़ियाँ ऐसे नहीं। स्टीप है ना? स्टीप नहीं है, ऐसे आड़े टेढ़े पत्थर है बस। अच्छा आप कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? काफ़ी दूर से आए यार। हाँ मतलब वैसे तो हम बैंगलोर से हैं। अच्छा बैंगलोर से। पूरा साउथ में ही चले गए। चलो सही है भाई। आप अच्छा कहाँ से हो? मैं तो पंजाब से, अच्छा जालंधर। तो अच्छा लगा मिलके यार। चलिए सही हो, चलो ठीक है भाई, जी थैंक यू। हाँ एंजॉय। हाँ जी होप करो आप बादल आप आ जाओ पहले। बादल नहीं है तो भी बड़ा प्यारा है। 5 मिनट से बस हमें बर्फ दिखाई दिया, अच्छा उसके बाद में सारा मिस्ट ही है। चलो हम तो यही आशा करते हैं कि निकल जाएगा सारा बादल ये। ध्यान ना पत्थर बड़ा खराब। 500 मीटर ही रह गया कहता हुण तां बस आ गया कहता। भाई साहब ये कोई रास्ता नहीं है, पूरा पहाड़ टूटा हुआ है। इसको हम कभी भी रास्ता नहीं बोल सकते। क्या है भाई, पूरा का पूरा पहाड़ टूटा हुआ है पत्थर वाला। ओ सी ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ भाई साहब आखिरी बोर्ड नियर फिनिश 500 मीटर टू गो। और हमें लगा था ये आखिरी ये ट्रैक है यहाँ का मकलोडगंज और धर्मशाला का। भाई साहब ये पहला ट्रैक है। तुरंत के बाद आता है धौलाधार जो ग्लेशियर रेंज है, वो माउंट एवरेस्ट की तरह बेस है। तो बेस पे जाते हैं, 3 दिन का अप डाउन है वो। तो क्या ही बातें हैं। अकेले बंदा अगर यहाँ से आएगा ना तो इतना जिगरा ही नहीं होगा उसका कि यहाँ चढ़े जाए। उसको नहीं पता कि आगे रास्ता है या ख़त्म है। तो अगर कोई होते हैं जो सुबह की मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक करते हैं, भाई साहब सल्यूट टू यू गाइस। पर जब तक ऐसे राहों पे आपको लोग ना दिखें तो हर एक रास्ता डरावना है। हाँ जी अंकल जी की हाल है?
ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 8:30 8:30 ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ ਰੁਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੁਕੇ ਉੱਪਰ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਚਲੋ। ਖਿੱਚੀਆਂ 2-4 ਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ चलो हम भी शॉर्टकट ही ले लेते हैं भाई शॉर्टकट ले रहे हैं तो शॉर्टकट ही लेते हैं ये ऐसे है ना हर जगह पे हर मोड़ पे बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते बना रखे हैं और मेरी राय यही है मत ही लो भाई हेलो हेलो जो नॉर्मल रास्ता बड़ा बनाया है ना भाई वही लो भाई स्पेशली ऐसे रास्तों पे अभी आपने देखा मैंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया भाई सांस फूल गई वो शॉर्टकट रास्ता बकवास था ये देखो चढ़ने के लिए पैर रखने के लिए कुछ नहीं बंदों ने अपने ही बना रखे हैं ये फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे स्वागत कर रही हैं कि आ जाओ आप मंजिल की तरफ आ गए हो फूल ही फूल और महक हो भाई ऐसा लग रहा है कि अलग दुनिया में हम आप मेरी सांस से अंदाज़ा लगा सकते हो हमें 6 घंटे हो चले हैं भाई चढ़ाई करते हुए हर रास्ते ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा जंगलों में है बीचों बीच हम मजाक नहीं है कोई यार ये सच में डिस्कवरी देखते देखते डिस्कवरी वाले काम करने लग पड़े भाई अब तो बस पहुंच ही गए सीधा हो गया रास्ता इसका मतलब मंजिल नज़दीक है भाई अब तो भाग के चढ़े जाएंगे फाइनल स्ट्रेच गाइस मंजिल के बिल्कुल पास है हम
हाँ जी दोस्तों, कितना रह गया? 10-15 मिनट और होंगे। अरे अभी भी 10-15 मिनट और है यार। 5-6 घंटे हो गए। चलो कोई नहीं। Yeah, like the Hey whole guys. show in 5 minutes. Because then I'm like, did you watch this? It's like, no, but I watched the clip, so. जो गाइड भाई मेरे साथ था वो अभी ऊपर से दोबारा नीचे आना शुरू कर दिया है। मतलब हमने इतनी रेस्ट ले लेके हम ऊपर आए हैं, क्योंकि उनका तो यार हर रोज़ का ही काम है ऊपर आना जाना। हमारे लिए ये चीज़ पहली बार है और हमें वादी दिखने लग पड़ी है। पेड़ कम हो गए हैं, जंगल हट गया है, इसका मतलब है हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। भाई जी आप तो यार ऊपर से नीचे भी आ गए। हाँ भाई लोग, तुम यार तुम्हें तो आदत हो गई है घूमने की। 1 घंटे में पहुंच जाते हो ऊपर? ओ भाई साहब, 5-6 घंटे लग गए यार हमको तो। हाँ हमारा पहला ट्रैक है ये आज तक का। बस 5 मिनट कह के ही तो आ रहे हैं। यार ये बादल नहीं हटने वाले, कल हटेंगे? बिल्कुल नहीं, रिस्क तो लेना ही नहीं है। हम जब मकलोडगंज धर्मशाला थे हमें लगा कि बहुत ऊपर आ गए भाई, मज़ेदार है। अब वो शहर हमें दिख ही नहीं रहे। जा रहे हो अभी वापसी धर्मकोट? चलो हमारे गाइड भाई वापस भी आ गए। भाई साहब क्या स्टेमिना है भाई जी। चलो भाई फिर कभी मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यार मिलके आपसे। हम देखाएं अभी वादियाँ। अब आप देखो। देखें सर अगेन। See you again. चलो भाई मिलते हैं घर। ओके सर, Not long, just here. थैंक यू सो All the मच। best. It Enjoy was your nice stay. You're meeting staying, you. isn't it? Overnight. I think we have to. Yeah. I think we have. It's a beautiful place. You'll love Okay, that's good. it. Look at this little dog. Say hello to Uncle. Hello buddy. No, she just follow us. Okay. I follow her, she follow me. She's like, wow, it's beautiful. She's your travel buddy now. She's like, where is home? I'm talking. Is it the other way? It's all good. Follow the thing. They just walk and then reach the top in 1 hour Yeah. And then every day. they run down as well. Yeah, every day. It's a 2-hour trip for them. शायद उन्हें छोटा छोटा रास्ता मालूम होगा ना, स्टीप ज्यादा, लेकिन है छोटे छोटे रास्ते तो शॉर्टकट तो हैं, बट वो शॉर्टकट लेने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। उनका स्टेमिना, वो बोले हमारा स्टेमिना उस हिसाब से बन गया ना। है ना। अभी यूएसए और केरला नीचे है। पेड़ कम हो गए, इसका मतलब है टॉप आने वाला है।
क्या बात है, मेरे को टॉप दिख रहा है। ओ भाई जी, हाँ दिख नहीं रहा कुछ भी, पहाड़ गायब, बादलों से ऊपर। सांसें चढ़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल इज लो। हाँ भाई, हमारे तो भाई शॉर्टकट ले लेके आए हैं, और वो भी खतरनाक वाले। भाई कहाँ से हो आप? अच्छा, आप धर्मशाला लोकल हो, इसीलिए आ गए भाई। आपको तो ढूंढने भी आ जाएंगे लोग। चलो चढ़े आखिरी चोटी और पहुंचे पीक पे, द त्रिंड ट्रैक। पहुंच गए क्या? अरे वाह यार, oh my god, Oh, that's you should get pampered. guys, we did the trend trek. Oh my god, oh my god, oh wow, oh wow, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है भाई साहब। क्या अचीवमेंट है यार, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इतनी मेहनत करने के बाद फिर जब मंजिल आती है ना, तो अलग ही सुकून मिलता है यार। और हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। I have fear. क्या बात है यार, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। Oh, thank सब I need it. सब नहीं चढ़ पाते। तो ये इकलौता एक पॉइंट है जहाँ से बक्सुकनाग, स्नो लाइन कैफे, लाका ग्लेशियर और धर्मकोट के रास्ते जुड़ते हैं। ये शेफर्ड्स के लिए बना था, चरवाहे, जो चरवाहे होते थे उन्होंने ये बसाया। और ब्रिटिश एरा जब चला 1913 1914, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया पूरी तरह, और इसको पूरी तरह रूलर्स, जो त्रिंड के रूलर्स हैं, उनके लिए बनाया गया। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप स्पिरिचुअल, मतलब ये ट्रैकर्स का तो है ही है, बट ये धर्मशाला का रूट है, ये किन्नौर वैली का रूट है, और मतलब ये कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली, जो पुराने लोग थे वो इसी पॉइंट से, त्रिंड पॉइंट से ही होकर जाते थे जब रास्ते नहीं थे। बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, जब रोड नहीं थे, जब कोई नहीं था, तो ये रास्ते, सोचो हम आज 6 घंटे तक चल के आए हैं, तो जो धर्मकोट धर्मशाला से जो चलते थे लोग, जब उनको जाना होता था किन्नौर वैली, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, स्पीति, और जो मनाली कुल्लू है, तो वो यहाँ से इस पॉइंट से होके गुजरते थे। उनका बसाया हुआ त्रिंड, और जो यहाँ पे कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल त्रिंड ट्रैक।
गया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कि जो ये सामने वाला जो पूरा वाइट है, ये सामने ग्लेशियर है, पूरा पीक्स हैं, लाका ग्लेशियर के पहाड़ हैं जो हिमालयन रेंज है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें वो दिख नहीं पा रहे। होपफुली अगर हम यहाँ पे स्टे करेंगे, कैंप लेंगे, जो कि आई थिंक हमें करना ही पड़ेगा, तो शायद सुबह हमारी किस्मत खुलेगी और ये दिखेंगे। अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली हम खुश तो हैं कि हम पीक पे आ गए, पहाड़ की चोटी पे हैं, बट हमें ग्लेशियर्स का व्यू नहीं दिख पा रहा, तो देखते हैं क्या बनता है। ये ऐसे रखो स्टिक, इसको आएगा तो झरने की आवाज़ें आ रही हैं। हमारा टेंट, वी आर स्टेइंग एंड वी आर डूइंग द कैंपिंग गाइस। रात तो रुकेंगे अब चारा नहीं है कोई और। ठीक है भाई, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कैंपिंग के बिना ट्रैकिंग कैसी। तो वी आर स्टेइंग इन ट्रुंड ट्रैक फॉर टुनाइट। टेंट में कुछ ही टाइम आराम करने के बाद मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा बाहर निकल के घूमा जाए, और जब भी मैं टेंट के बाहर गया तो मेरे को दिखा एक नया दोस्त जो कि बाहर टेंट के आराम से सो रहा था। तो मेरे को नहीं पता वो किसने भेजा, भगवान ने भेजा या खुद ब खुद उसको हमारी वाइब, हमारा ऑरा पॉजिटिव लगा और ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी। सो मैंने उसका नाम रखा शेरू, और जहाँ जहाँ मैं जा रहा था शेरू मेरे साथ आ रहा था, और हम दोनों ने मिल के जो हमारे त्रिउंड ट्रैक की बिल्कुल पास वाली पीक थी उसको चढ़ा और कुछ टाइम वहाँ पे बिताया। आई थिंक इट वॉज द मोस्ट पीसफुल टाइम आई एवर स्पेंट ऑन अ माउंटेन पीक। मेरे को इतनी शांति कहीं और नहीं मिली जितनी मेरे को शेरू के साथ बैठ के वहाँ पे मिल रही थी। ठंडी हवाएं, बादल पूरी तरह काले, और जो सुकून वो हवा में था, जो फ्रेशनेस, जो साफ हवा हमारे अंदर हम इनहेल कर रहे थे, इट वॉज अमेजिंग गाइस। तो कुछ टाइम वहाँ पे बिताया, शेरू के साथ घूमा, और फिर हम वापस आए अपने टेंट में ताकि रात गुजारी जाए। कल जिस टाइम हम पहुँचे थे इतना फॉगी था। अभी हम सुबह के 5 बजे हैं, बाल वाल तो सेट किए नहीं है, पर क्या बात है यार, थैंक गॉड फॉर दिस व्यू। हमें कुछ नहीं दिख रहा था, ये जो पूरी लाइन, पूरा जो ये पीक व्यू है, और जो जो इलाका ग्लेशियर का जो ये पूरा ग्लेशियर पहाड़ है, ये इधर तक जा रहा है। हमें को कुछ भी नहीं दिख रहा था कल, और आज सब कुछ हमें दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। टेंट में सोने में मज़ा आया, ठीक था। थकावट तो उतर गई, पर थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है टेंट में, है ना। तो गेस्ट हाउस भी मिल रहे थे, हमने लिए नहीं। सेम प्राइस में 100 रुपये का फ़र्क था, इसलिए नहीं लिए क्योंकि कोई वॉशरूम अटैच नहीं था गेस्ट हाउस के साथ, ना ही टेंट में ना ही वहाँ पे। तो हमें का क्या ही फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है कुछ नया ट्राई करने को मिला, तो हमने बोला टेंट ही करेंगे यार, है ना। सो एक अलग एक्सपीरियंस था, और मेरे को ये देख के बहुत सुकून मिल रहा है यार। अभी 5 ही बजे हैं, तो मैं अभी सोने जाऊंगा फिर से। तो देखते हैं 2 घंटे में क्या माहौल होता है, देखते हैं क्या बनता है। आई होप ये क्लाउड दोबारा ना आए, ये फॉग दोबारा ना आए, और मेरे को कुछ अलग सी दुनिया देखने को मिले। अभी नाश्ता कर लिया जाए, नाश्ते का टाइम हो गया यार। भैया कितने बजे सो गए थे भैया कल? तो वो उन्होंने फिर वहाँ पुलिस वाले कैसे बुला लिए? पुलिस नहीं, वो उनको दिए थे नीचे जहाँ बुकिंग की थी ना। अच्छा,
तो फिर वो आपको फ़ोन करने वाले वो बुकिंग वाले थे? अच्छा, रास्ते से भटके थे कि वहीं अटके थे, मतलब जो रास्ता है? नहीं थोड़ा भटक गए थे, फिर पड़ गए थे रास्ते में से जानो। अच्छा, डर गए होंगे, पूरा सहम गए होंगे। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। शॉर्टकट हमें भी बहुत दिखे, पर वो शॉर्टकट लेने नहीं चाहिए वैसे। चलो सचिन भाई, फिर मिलते हैं भाई जी। कल जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो भी सेम ही था, और आज भी वही है। और पूरा मैंने वेदर चेक किया है, हफ्ता भर यही रहने वाला है। बादल आ रहे हैं और पूरी पहाड़ियों को फिर से ढक रहे हैं, फिर से बादल जा रहे हैं, और फिर से मतलब पूरा ही बादल ही बादल है। हम बादलों के ऊपर हैं थोड़ा सा, मतलब ये देखो अभी फिर से हटने शुरू हो गए, ये फिर से आ जाएंगे, यही चल रहा है पूरा। सुबह 5 बजे 6 बजे के उठे हैं, चाय नाश्ता किया है और वेट कर रहे हैं कि कब वेदर सही हो। हमें था कि यार ग्लेशियर दिखे अच्छे से, है ना, पूरी तरह। जो ग्लेशियर आपने हम वीडियो में देखे सुबह, वो अच्छे थे, बट वो ड्रोन के लिए सूटेबल नहीं थे ना, ड्रोन शॉट्स के लिए। तो हमने बहुत कोशिश की, बट अभी वेदर जो है इस टाइम पे वो ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, क्योंकि अभी मेरे को अपना ये 20 मीटर के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा, और यहाँ पे सारे ग्लेशियर पहाड़ थे, बट सब कुछ ही अभी गायब है। तो अभी लोग भी थोड़ा सा डर गए हैं कि वेदर ख़राब ना हो जाए, स्नो स्टॉर्म ना आ जाए, या फिर बारिश शुरू ना आ जाए। बहुत भारी बादल है, तो अभी हम वापसी के लिए निकलेंगे, क्योंकि इतनी हाइट पे हैं हम, तो हम चाहते भी नहीं हैं कि कुछ ख़राब हो। सो यही है गाइस, ट्राई करिए। मैंने 2-2.5 घंटे वेट किया है इस मौके के लिए कि बादल हट जाएं, बट नहीं हुआ। जैसी भगवान की इच्छा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नेचर है ना, नेचर को किसी के साथ कोई नहीं, अपने तरीके नेचर जैसा भी रहता है। वी आर हैप्पी विद दिस। हम यहाँ तक आए, वो भी बहुत किस्मत वाली बात है। ट्रैकिंग करनी हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारी पहली ट्रैकिंग थी, पहला ट्रैक था ये, और वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस वॉज ट्रेंड ट्रैक गाइस, धर्मशाला मकलोडगंज। एंड दिस इज़ करण क्रिएशन, यू वॉचिंग लेट्स गो करण। मिलते हैं आपको अगले सफ़र में।